नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानेंगे। लगभग तो ये क्लास हो जाएगी हमारी 10 मिनट की क्लास होगी। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे 100 हो या 150 हो, जितने भी क्वेश्चन होंगे तो मैं इस वीडियो में पूरे डिटेल से बताऊँगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूँ कि मैं इस ही आंसर शो करवाऊँगा ताकि आप लोगों की कोई दिक्कत ना हो। तो इस क्वेश्चन का मैं फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि डीएपी के अंदर खाद में फास्फोरस की मात्रा होती है तो 46% होती है। आगे बात सेकंड में करते हैं कि सी ए और एम जी और सल्फर को कहते हैं तो द्वितीय पोषक तत्व कहते हैं, यानी कि द्वितीय पोषक तत्व होते हैं। आगे प्रताप या C50 किस्म किसकी है तो तिल की है। आगे नेक्स्ट में बात करते हैं निम्न में से कौन सी दलहनी फसल नहीं है। तो इनमें से अगर ऑप्शन में पूछा जाए तो ज्वार है, तो दलहनी फसल नहीं है। आगे बात करते हैं कि पेडामेथालीन यानी कि पेडामेथालीन का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो पेडामेथालीन है उसका प्रयोग है बुआई के बाद, यानी कि बुआई के बाद और अंकुरण से पहले किया जाता है। यानी कि बुआई कर देते हैं उसके बाद में करते हैं। तो अंधी गुड़ाई भी ऐसे की जाती है जैसे गन्ने में की जाती है, जैसे बुआई करने के बाद में। आगे बात करते हैं मोती का प्रवर्धन होता है, तो मोती का प्रबंध होता है तो वो प्रकंद के द्वारा होता है। आगे बात करते हैं फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब हुई थी, तो 1905 में हुई थी। आगे बात करते हैं तिल का कुल कौन सा है, तो पेडालिएसी कुल है। और आगे संकर मक्का की सीड रेट कितनी है, तो संकर मक्का ज़्यादातर मक्के की इस बार ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं तो आपको बता दूं मक्के की थोड़ा ध्यान रखना, तो 20 से 25 किलोग्राम होगी। आगे नेक्स्ट में बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की जिप्सम में कैल्शियम कितने प्रतिशत होता है। तो जिप्सम में कैल्शियम है वो 29.2% पाया जाता है। तो दोस्तों, इससे पहले बता दूं कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास आए बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना। और इस वीडियो में मैं लास्ट में भी बता दूंगा कि आप लोगों को पीडीएफ है वो कैसे मिलेगा, पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बात करते हैं। जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा है वो 29.2 पाई जाती है। आगे है गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था कौन सी है, तो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है तो वो शीर्ष जड़ जमना होता है। आगे बात करते हैं जस्ते की कमी से खेरा बीमारी किस फसल में होता है, तो खेरा बीमारी है वो जस्ते या यहाँ पे जिंक पूछा गया तो धान के अंदर होता है। आगे बात करते हैं गंगा टू किस्म है जो प्रथम संकरण किस्म है, तो गंगा वन है प्रथम संकरण किस्म मक्का की। यहाँ गंगा टू पूछा गया तो मक्के की है, गंगा वन, गंगा टू, गंगा थ्री ये मक्के की है। आगे बात करते हैं कि सूरजमुखी के बीज में तेल की मात्रा पाई जाती है, तो 45 से 50% पाई जाती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट में शुष्क खेती की जाती है जहाँ पे वार्षिक वर्षा है तो 750 से कम होती है। क्षारीय मृदा के सुधार निम्न में से किसके प्रयोग से किया जाता है, तो क्षारीय मृदा में सुधार है वो जिप्सम के प्रयोग से किया जाता है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन में। तो 18 नंबर क्वेश्चन हमारा कि बीज द्वारा प्रवर्धन की एक मुख्य कमी है। तो बीज द्वारा प्रवर्धन होता है उसके द्वारा जो मुख्य कमी है वो यानी कि मात्र पौधे पौधे के जो मात्र पौधे यानी कि सॉरी पौधे मात्र पौधे से संदर्शन नहीं होते, यानी कि जो सेम टू सेम, यानी कि जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि जैसे ये अलग प्लांट यानी कि मदर प्लांट है और ये इसका प्रोजनी है तो ये अलग अलग दोनों में होंगे, तो ये बताया गया। आगे बात करते हैं कि भारत में कपास की एक गांठ का वजन होता है तो वो 170 रखा जाता है और जूट का 180 होता है। ध्यान से सुनिए कि जूट का 180 होता है और भारत में कपास का होता है 170। आगे बात करते हैं मक्का की प्रथम संकरण किस्म कौन सी है। प्रथम बोल दिया तो यहाँ पे कुछ कौन सी संकर किस्म में है। तो प्रथम तो मैंने बता दिया गंगा वन है, तो यहाँ पे पूछा है कि संकर किस्म कौन सी है तो गंगा वन है सारी की। आगे बात करते हैं अरहर की इष्टतम सीड रेट कितनी होती है, तो अरहर की है वो 12 से 15 किलोग्राम होती है, वो भी प्रति हेक्टेयर में यूज ली जाती है। खालिस्तान का नाम कार्थेमस टिंटोरियस है, यानी कि टिंटोरियस किसका नाम है तो कुसुम का है। आगे बात करते हैं बरसीम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया है। तो बरसीम के अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला है वो राइजोबियम ट्राइफोलाई है। क्या है, ट्राइफोलाई है। आगे बात करते हैं निम्न में से कौन सा आवश्यक पोषक तत्व नहीं है, तो आवश्यक पोषक तत्व है वो आयोडीन नहीं है,
25 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, आलू में ट्यूबरकंद बनने के लिए अनुकूलतम तापमान है तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। और सोयाबीन की उत्पत्ति स्थल है तो सोयाबीन का है चीन। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं दोस्तों कि इस तरह के आगे भी क्वेश्चन, यानी कि आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके कि इस तरह के क्वेश्चन दिल्ली के अपलोड करने हैं तो मैं दिल्ली का अपलोड कर दूंगा, क्योंकि 10 मिनट में लगभग 100 या 150 क्वेश्चन जितने भी होने हैं वो सारे करवा दूंगा। तो इसका जो करना है या नहीं करना आप नीचे जाके कमेंट करके बताना, तो मैं जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे और उससे समझ जाऊँगा कि हाँ करना है। तो आगे बात करते हैं सोयाबीन का, तो चीन हो गया। सिंगल सुपर फास्फेट यानी कि एसएसपी में सल्फर प्रतिशत पाया जाता है, तो सल्फर प्रतिशत है तो 12% पाया जाता है। कैंट कैंट की एक प्रमुख किस्म है तो कैंट या केट, कई जगह पे कैंट लिखा होता है तो केट है वो किसकी है, कैंट ही है क्योंकि न लिखा है, तो कैंट जई की किस्म है। हृदय रोगी के लिए, जो हृदय रोग यानी कि हार्ट रोगी होते हैं उनके लिए तेल कौन सा यूज लिया जाता है, तो कुसुम का लिया जाता है। कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि सूरजमुखी का भी होता है। तो देखो दोस्तों, मैंने जहाँ तक पढ़ा तो मैंने तो कुसुम ही पढ़ा है। क्या है कि आजकल कुछ एग्रीकल्चर की ऐसी बुकें हैं जिनमें से कई बार चेंज भी हो जाता है, यानी कि मिस्टेक से हो जाता है। जो स्टूडेंट कई बार मिस्टेक से पढ़ लेते हैं तो उनको गलत लगता है। तो बता दूं दोस्तों कि ये आंसर है वो गलत नहीं है, एकदम सही है। अदरवाइज आपको गलत लगे तो मुझे कमेंट बता देना, मैं अगली वीडियो में फिर से बता दूंगा सही कैसे होगा। आगे बात करते हैं, इसबगोल पैदा करने में निम्न में से मुख्य जिला है, तो इसबगोल है तो जो जालौर जालौर होगा। आगे बात करते हैं, सर्वाधिक यानी कि महत्वपूर्ण दलहनी फसलें हैं तो कौन सी है, चना। और अगर यानी कि सर्वाधिक कहाँ पे होती है तो मध्य प्रदेश में होती है, चना है वो सर्वाधिक होता है एमपी में। आगे बात करते हैं, कौन सी फसल गरीब के आदमी का मित्र कहलाता है, तो गरीब आदमी का मित्र है तो वो आलू कहलाता है। डेड हार्ट बीमारी होती है तो डेड हार्ट बीमारी किस में होती है, आलू में होती है। तो आपको यहाँ पे आलू का क्वेश्चन देख के आपने बोला होगा कि यार आलू तो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आलू सिलेबस में नहीं है। तो ये जो आलू का क्वेश्चन डाला है वो जेट भी आईसीआर के बीएचयू के स्टूडेंट भी तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चन है। तो इसलिए आलू का क्वेश्चन आया है। तो जिनको यानी कि हमारे सिलेबस में नहीं है सुपरवाइज़र के, तो आप लोग नहीं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं, सरसों की फली को क्या कहते हैं, तो सिलकुआ कहा जाता है, यानी कि सिलकुआ कहा जाता है। आगे बात करते हैं, गेहूं में सिंचाई हेतु कौन सी उपयुक्त है, यानी कि उपयुक्त कौन सी विधि है, तो क्यारी विधि सबसे उपयुक्त है। आगे बात करते हैं, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है तो 3 लाख यानी कि 328.8 मिलियन हेक्टेयर है, यानी कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र है। अब बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की, कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण है तो यूरिया है कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण। आगे नेक्स्ट में बात करते हैं कि किस फसल के चारे को राजा कहा जाता है, किस फसल को चारे का राजा कहा जाता है, बरसीम को कहा जाता है। अब रानी की बात आए तो रानी रिजका होगी और राजा है वो बरसीम होगा। तो मैंने पिछली वीडियो थी उसमें मिस्टेक से गलती से बता दिया, उल्टा बता दिया था, तो यहाँ पे सही बता रहा हूँ। बरसीम को राजा बताया जाता है और रानी रिजका को कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं, तंबाकू में कौन सा एल्कोलॉइड पाया जाता है, तो निकोटीन पाया जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट में कि कुसुम में बीज, यानी कि कुसुम के अंदर जो बीज होते हैं उसके अंदर तेल की मात्रा कितनी होती है, तो 35 से 40% पाई जाती है। आगे अंधी गुड़ाई किस में की जाती है, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था अंधी गुड़ाई गन्ने में की जाती है, यानी कि बुआई से पहले क्वेश्चन आया था हमारा कि पेंडामेथालिन कब यूज में ली जाती है, तो यानी कि बुआई के बाद और अंकुरण से पहले, तो ये अंधी गुड़ाई की जाती है गन्ने में। आगे बात करते हैं, मेथी का साइंटिफिक बॉटनिकल नेम पूछा गया है, तो यहाँ पे मेथी के दो नाम होते हैं, एक तो ट्राइगोगोनेला फोइनम होता जो यानी कि हमारी नॉर्मल मेथी है। चलो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पूछा गया है। और अगर कसूरी मेथी का पूछा जाए, कसूरी मेथी का होगा ट्राइगोगोनेला कॉर्निकुलाटा होगा, यानी कि ट्राइगोगोनेला कॉर्निकुलाटा होगा। तो जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट में कि गेहूं की फसल के चौड़ी पत्तीदार खरपतवारों के नियंत्रण हेतु क्या यूज में लिया जाता है, तो मेटासल्फ्यूरोन प्रयोग में लिया जाता है। गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले के लिए यहाँ पे 2,4-D भी यूज में नहीं लिया जाता,
आगे बात में ऑप्शन में अगर मेटा सल्फ्यूरॉन दिया देता है तो मेटा सल्फ्यूरॉन ही होगा। आगे बात करते हैं अधिक जल बचत के लिए फसलों की सिंचाई विधि है तो फुहारा विधि सबसे बेस्ट है। आगे नेक्स्ट में बात करते हैं कि लवणीय क्षारीय मृदाओं में पीएच, विद्युत चालकता यानी कि ईसी, कई बार ईसी का फुल नेम पूछा जाए तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है। आगे बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लवणीय क्षारीय मृदाओं को क्रमशः पीएच व विद्युत चालकता व विनिमय सोडियम प्रतिशतता ईएसपी विनिमयशील, तो इसमें से कई बार डाउट होता है। तो आप सभी को बता दूं दोस्तों कि जो हमारा सभी स्टूडेंट का डाउट होता है वो मैं क्लियर कर देता हूं कि इसमें ऐसे होता है और इसमें ऐसे होता है। तो समझते हो आप लोग यार ये बड़ा कैसे है, ये छोटा कैसे है, तो वो मैं कल की वीडियो में बताऊंगा। बस आज की वीडियो में बस 45 ही क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि मैंने कल बोला था स्टार्ट में कि 10 मिनट की क्लास होगी तो 45 क्वेश्चन हुए हैं। तो कल की क्लास में कर देंगे। और आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे आंसर पता चल गया होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। तो अब आपके मन में अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना, अदरवाइज़ वीडियो को आप जैसा भी हो आप सोच के कर सकते हो।